मामूली आत्महत्या नहीं था, वो एक इंस्टीट्यूशनल मर्डर था। आईआईटीज में, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में हमने लगातार देखा है किस तरह से पिछड़े वर्गों से आने वाले छात्र परेशान होकर, मेंटली ट्रॉमेटाइज होकर आत्महत्या कर लेते हैं। आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, दर्शन सोलंकी की जो हत्या हुई, जो उन्होंने सुसाइड किया, वो एक मामूली आत्महत्या नहीं था, वो एक इंस्टीट्यूशनल मर्डर था। जब उनके परिवार वालों से बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि दर्शन सोलंकी को उनके कैंपस में उनकी आइडेंटिटी को लेकर डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। वो एक दलित परिवार से आते थे, उनको उनके कैंपस में उनकी जाति को लेकर डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, जाति सूचक गालियां दी जाती थी, उन्हें कहा जाता था कि तुम तो रिजर्वेशन लेके आए हो। उनको आइडेंटिटी को लेके इतना ह्यूमिलेट किया गया कि उनकी मेंटल हेल्थ बहुत खराब हुई। और आईआईटी बॉम्बे का जो स्टूडेंट वेलनेस सेंटर है, उस स्टूडेंट वेलनेस सेंटर में कोई एक भी इस तरह का साइकेट्रिस्ट नहीं है जो किसी मार्जिनलाइज सेक्शन से आने वाले विद्यार्थी के पेन को समझ पाए। उस स्टूडेंट वेलनेस सेंटर में इस तरह का कोई भी साइकेट्रिस्ट उपलब्ध नहीं है जो एक SC/ST बैकग्राउंड से आता हो। उनको मेंटली इस तरह से प्रताड़ित किया गया। उसके बाद वहाँ के स्टूडेंट वेलनेस सेंटर की असमर्थता रही कि वो उनके प्रॉब्लम्स को डील कर सके। और आईआईटी में हमने देखा है कि वहाँ पे अभी तक जितनी भी फैकल्टीज के अपॉइंटमेंट है, 3% ही केवल वहाँ पे SC/ST बैकग्राउंड से फैकल्टीज हैं। जो दर्शन सोलंकी की हत्या है, वो आज इस समय एक बार दोबारा से दलित एक्सक्लूजन के मेटाफर की तरह हमारे सामने आता है। चाहे आईआईटी रुड़की में मनीष कुमार ने जब आत्महत्या की, चाहे फातिमा लतीफ ने 2019 में आईआईटी बॉम्बे में अपनी आत्महत्या की, ये सब मामूली आत्महत्या नहीं थी, ये सब एक इंस्टीट्यूशनल मर्डर था। वहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इतने वीक हैं कि जो मार्जिनलाइज बैकग्राउंड से विद्यार्थी आ रहा है, उसके प्रॉब्लम्स को वो डील नहीं कर सकते। और जब वो विद्यार्थी हत्या कर लेता है, उसके बाद आईआईटी बॉम्बे का डायरेक्टर एक ईमेल भेजता है केवल स्टूडेंट्स को, ये कहते हुए कि हमें तो केवल हमें खेद है कि एक स्टूडेंट ने हत्या कर ली है, लेकिन हम इस पर कुछ कर नहीं सकते हैं। वो इस बात की अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूशंस वीक थे, इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा कदम लेने का सोचा। आईआईटीज में, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में हमने लगातार देखा है किस तरह से पिछड़े वर्गों से आने वाले छात्र परेशान होकर, मेंटली ट्रॉमेटाइज होकर आत्महत्या कर लेते हैं। पिछले 8 सालों में जितनी आत्महत्याएं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में हुई है, उसमें 58% विद्यार्थी दलित बैकग्राउंड से, मार्जिनाइज बैकग्राउंड से आने वाले थे, माइनॉरिटी बैकग्राउंड से आने वाले थे। इनकी आत्महत्याएं केवल मामूली आत्महत्याएं नहीं है। आज सरकार को, आज हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स को इस बात की अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी कि हमारे इंस्टीट्यूशंस वीक रहे, इसीलिए वो